तो आज हम आपके लिए कुछ और वैकेंसीज लेकर आए हैं। ये वैकेंसीज निकली है FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। आप देख सकते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन FSSAI। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 4/2021। तो इन सभी वैकेंसीज के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वेबसाइट है www.fssai.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन आप कब से कर सकते हैं? 8 अक्टूबर 2021 से, और लास्ट डेट है 7 नवंबर 2021। कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया 7 नवंबर 2021, यानी कि 7 नवंबर 2021 को जो भी इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी होगी वो आपकी पूरी होनी चाहिए। और CBT स्टेज 1 का एग्जाम कब होगा वो आपको बता दिया जाएगा। अगर आपको आवेदन करने में या फिर इस एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो आप हेल्प डेस्क पर संपर्क कर सकते हैं FSSAI helpdesk2021@gmail.com पर। अब बात करते हैं डिटेल ऑफ पोस्ट की कि कौन कौन सी वैकेंसीज निकली है। आप देख सकते हैं फूड एनालिस्ट की टोटल 4 वैकेंसीज है। एज लिमिट है 35 वर्ष। कैटेगरी वाइज आप देख लीजिए, पे लेवल काफी अच्छा है, पे लेवल है 10। उसके बाद है टेक्निकल ऑफिसर की 125 वैकेंसीज हैं। उसके बाद है CFSO यानी कि सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की टोटल 37 वैकेंसीज है। एज लिमिट भी आप साथ साथ देख लीजिए, 30 वर्ष है। असिस्टेंट मैनेजर की है 4 वैकेंसीज। असिस्टेंट मैनेजर जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन और पब्लिक रिलेशन में है 2। सोशल वर्क में है 2। उसके बाद है असिस्टेंट की 33 वैकेंसीज। हिंदी ट्रांसलेटर की है 1। पर्सनल असिस्टेंट की है 19। IT असिस्टेंट की है 3। उसके बाद है जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 की है 3 वैकेंसी, और एज लिमिट है 25, और टोटल वैकेंसीज हो गई 233। अब बात करते हैं फीस की। जनरल और OBC की है टोटल 1000 रुपए एप्लीकेशन फीस, और इंटीमेशन चार्जेस है 500। इस प्रकार से हो गई टोटल फीस आपकी 1500 रुपए। बाकी सभी कैटेगरीज की है 500 रुपए। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। फूड एनालिस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है? मास्टर डिग्री मांगी गई है केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री या फिर माइक्रोबायोलॉजी या फिर डेयरी केमिस्ट्री या फिर फूड टेक्नोलॉजी में, एंड हैज एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द एनालिसिस ऑफ फूड। 3 साल का आपसे अनुभव भी मांगा गया है। डिजायरेबल आप देख लीजिए। उसके बाद है टेक्निकल ऑफिसर। मास्टर डिग्री मांगी गई है किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूशन से इन केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी या फिर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और अगर ये सब नहीं है तो PG डिप्लोमा ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन इन फूड सेफ्टी और फूड साइंस और फूड प्रोसेसिंग और क्वालिटी एश्योरेंस में भी अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर BE BTech है फूड टेक्नोलॉजी या फिर डायरी टेक्नोलॉजी में, तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर। डिग्री होनी चाहिए फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी में। आप पूरा एक बार पढ़ लेना, या फिर एनी अदर इक्विवेलेंट और रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद असिस्टेंट की पोस्ट। डिग्री बैचलर डिग्री मांगी गई है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में। उसके बाद है जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1, 12वीं पास मांगा गया है या फिर उसके समकक्ष। उसके बाद है हिंदी ट्रांसलेटर। मास्टर डिग्री मांगी गई है, या फिर मास्टर डिग्री किसमें? इन हिंदी विद इंग्लिश, या फिर मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विद हिंदी। बाकी आप एक बार पूरा पढ़ लीजिए। उसके बाद है पर्सनल असिस्टेंट। बैचलर डिग्री मांगी गई है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद प्रोफिशिएंसी इन शॉर्ट हैंड 80 वर्ड्स पर मिनट एंड टाइपिंग 40 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में और 35 हिंदी में। शुड बी कंप्यूटर लिटरेट एंड प्रोफिशिएंट इन यूजिंग MS ऑफिस। तो आपको कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। उसके बाद है असिस्टेंट मैनेजर IT, BTech या फिर MTech इन कंप्यूटर साइंस और एनी अदर रेलेवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, और MCA और बैचलर डिग्री इन रेलेवेंट फील्ड। 5 साल का आपके पास टोटल अनुभव होना चाहिए, जिसमें से 3 साल का आपके पास रेलेवेंट फील्ड का भी जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद है IT असिस्टेंट। बैचलर डिग्री मांगी गई है विद एटलीस्ट 1 ईयर PG डिप्लोमा, डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी चलेगा। उसके बाद है असिस्टेंट मैनेजर। पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है या फिर डिप्लोमा फुल टाइम कोर्स के साथ इन जर्नलिज्म या फिर मास कम्युनिकेशन में। अगर ये सब नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा इन सोशल वर्क भी चलेगा। इसके अलावा बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस भी चलेगी, लेकिन साथ साथ आपके पास 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये थी वैकेंसीज FSSAI में। अगर आप एलिजिबल हैं, इच्छुक हैं तो जरूर अप्लाई करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी जॉब ढूंढ रहे हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए।